हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय निषाद। नाथ स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं और 24 से 27 के बीच में आपको बिहार टीचर का एग्ज़ाम देना है, तो यह वीडियो आपके लिए अंतिम समय में एकदम अमृत बाण साबित होने वाला है। जो घटना चक्र का 10 प्रैक्टिस सेट वाला किताब आया है टोह का, उसमें यह पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करते हुए, और बताएंगे कि किस प्रकार पेपर को सॉल्व करना है काफ़ी कम समय में। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग पूरा रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी और बिल्कुल समझते हुए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या नहीं है। अविभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, विभाज्य संख्या वो होता है, जैसे 6 है, 6 को 3 से भाग दीजिए तो कट गया, 2 से भाग दीजिए कट गया, 6 से तो जाएगा ही, तो ये कट जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, विभाज्य हो गया। अब दो और अविभाज्य क्या है, अविभाज्य एक तो खुद से कटता है और एक से कटता है, तो उसे अविभाज्य कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, देखिए इसमें अविभाज्य अविभाज्य संख्या कौन है, जो किसी से नहीं कटे। 157 किसी से नहीं कटेगा, मतलब एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 139 एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 313 एक से कटेगा, खुद से कटेगा। वो जो 391 है, यह 17 से कटेगा। 17 दूनी 34 और 17 तियाँ 51, ये कट जाएगा 23 बार में, इसको काटेंगे तो ये क्या है, अविभाज्य संख्या नहीं है, यह विभाज्य संख्या है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा, विकल्प डी वाला सही होगा। बिल्कुल क्लियर क्लियर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देकर चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली यानी कि 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी पूर्ण वर्ग बन जाए की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 1008 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना बचा, इतना होगा। 5004 बहुत ज़्यादा हो गया, 504 होगा। 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 504 होगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 252, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 126। फिर 2 से भाग दीजिए 63, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से दे दीजिए 7। अब देखिए 7 नहीं 21 होगा। फिर 3 से दे दीजिए कितना बार, 7 बार। अब देखिए जोड़ा, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, वर्ग बन जा रहा है। अब जो 7 है, इसका वर्ग क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। अगर हम 7 को यहाँ से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 7 को हटा 7 से काट दीजिए, यानी कि विकल्प सी है। 7 से काटेंगे तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा वर्ग बन जाएगा। जब से इसको 7 से भाग देंगे, तीन तीन दो दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा जब 7 से भाग देंगे तो, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 7 से भाग दे दीजिए। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न में 13 गुणे 49 पे 3/2। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसका मतलब है वो करड़ी है। 2 का मतलब क्या है, 49 पे करड़ी है। तो इसको अब क्या करेंगे, ये 13 गुणे 49 पे 2 करड़ी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, ये 2 को यहाँ से हटाएंगे। देखिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, 13 गुणे 7 पर 2 और गुणे 3/2, 2 से कट गया। अब 7 पे कितना बचा, 3 बचा। क्लियर। अब इसको कर देंगे 13 गुणे 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होगा, 343, 343। अब 313 इनका गुणा कर दीजिए, 13 तियाँ 39, 9 हाथ में आया 3, और 13 चौका 52, 3 55। देखिए 59 कहाँ पे है, 59 है आपका विकल्प बी वाले में। तो यहाँ पे विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे सॉल्व करते हुए चले जाना है, हड़बड़ाना नहीं है। माइनस मार्किंग अब नहीं रहा। अब देखिए विकल्प ये चौथा प्रश्न जो है, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो ये देखिए ए बी का मान इतना, बी सी का मान इतना, तो ए सी का मान निकालिए। तो ऐसी ए सी का मान सीधे सीधे निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ए बटे बी, देखिए ए बटे बी गुणे बी बटे सी
बराबर यहाँ पे कर दीजिए 4/5 और गुणे क्या हो जाएगा 3/10। अभी दूसरा भी तरीका हम बताएंगे इसको। तो 4 क्या होगा 12 हो जाएगा और 10 10 पचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कट सकता था, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 पचे 25। यहाँ से बी कट गया, ए बटे क्या हो गया सी यानी कि 6/25 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। आएगा विकल्प डी। ए संबंधी का मतलब बट्टे ही होता है। दूसरे तरीके से कर सकते हैं ए बी, ठीक, और उसके बाद सी। ए बी का मान इसमें कितना है 4 संबंधे 5 और जो बी सी का मान कितना है तो 3 संबंधे 10। तो इसका गुणा करिए 4 12, 4 12 और इसका गुणा इसमें किया जाता है 5 15 संबंधे 15। इसका गुणा इसमें किया जाता है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप 15 नहीं 5 दहिया में 50 इस तरह किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा है ए और सी का। तो ए का मान कितना है 12, ए का मान 12 और सी का मान 50। तो 12 संबंधे 50। इसको पहले छोटा कर लेना चाहिए था। अब इसको करेंगे तो 2 से काट दीजिए, बट्टे में रहेगा तो कट जाएगा। 6 संबंधे क्या हो गया 25 हो गया। इस तरह से क्या होगा इसको आप कर लेंगे। आएगा ये प्रश्न आएगा, इस प्रकार का प्रश्न बिना आए निश्चित है आएगा। क्लियर। इसकी शायद आपको ज़रूरत पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 पेन का पेन और 20 रबड़ का मूल्य 80 रुपया है। यहाँ पे 15 पेन कर लीजिए, 15 पेन और 15 पेन और प्लस कर दें, नहीं ऐसे ही कर लीजिए, और 20 रबड़ का मूल्य कितना है 80 रुपया। अब का कहा है 3 पेन और 4 रबड़ का मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्या किया है 3 गुना किया है, 3 से भाग दिया है। देखिए यहाँ पे 15 में 15 में 3 से भाग दे, 15 में 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 20 में 5 से भाग देंगे 4 आएगा, 80 में 5 से भाग देंगे 16 25 80, 16 आंसर हो गया। इसका विकल्प क्या सही होगा सी होगा यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए छठवां प्रश्न क्या है। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज कैसा होता है इस प्रकार होता है, 3 भुजाएं 21 20 और 29 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1/2 लंब गुणे आधार। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की यहाँ पे बात करें होता है क्या 1/2 लंब गुणे आधार। लंब गुणे क्या होता है आधार होता है। तो लंब का आधार तो पता है क्या है 29 का आधा कितना हो जाएगा 14.5। 29 का आधा कितना हो जाएगा 14.5। लेकिन लंब इसमें कहाँ है, लंब इस तरह से निकल जाएगा अगर निकालना चाहें आप तो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो यानी कि इस तरह से हो। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा ये वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे ऐसा है कि नहीं। तो जो 29 होगा ना 29 यहाँ पे रखिए, 20 यहाँ पर रखिए, 21 यहाँ पर रखिए। 21 का वर्ग जो होता है वो होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400। दोनों को जोड़ेंगे आएगा 841 और 841 किसका वर्ग होता है 29 का। 29 का क्या होता है वर्ग होता है। यानी कि जो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी से हम किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दूसरी बात नहीं है। तो ये जो आपको बना कर देगा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। सिंपल सा मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो लंब इसमें क्या हो गया लंब 21 हो गया और आधार 20 हो गया। तो यहाँ पर 1/2 20 गुणे 21 करेंगे तो आएगा 10 दूना 20 और इसका गुणा कर देंगे 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा, सेंटीमीटर में बाकी सब डाटा दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन जो है इसको हटा दें, समझ में आ गया।
अब देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जानते हैं इस प्रकार बनता है, तीनों तीनों भुजाएं जो हैं क्या होंगी, समान होंगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, करणी में 3/4 और भुजा का क्या होता है, स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये क्या चीज दिया है, 10.24 करणी में 3, ये तो दिया है ना डाटा यहाँ पे ऊपर ऊपर दिया है। अब ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इतना है, और ये दाएं साइड में आपका क्या किया है, दिया है, और ये वाला ऊपर का चीज़ है, इसे कन्फ्यूज नहीं करना है। तो अब देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया कि नहीं, 4 का उधर गुणा कर दीजिएगा। अभी रुक जाइए, पहले भुजा, इधर क्या बचा, भुजा का स्क्वायर बराबर 10.24 गुणे, ये 4 इधर भाग है तो उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा, करड़ी बन जाएगा, मतलब उसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दे, वर्ग निकाल लीजिए। तो उस ये 32 का वर्ग है, तो 3.2 गुणे 2 और 6.4, इसका भुजा कितना है, भुजा कितना है, 6.4 इसका भुजा है। अब क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो इसमें 3 से गुणा कर, ये देखिए एक भुजा का मान कितना आ गया, 6.4 आ गया। अब 3 भुजाएं हैं तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 6×3 = 18 और कुल मिला जुला कर आएगा 19.6। विकल्प बी जो है 19.2 आएगा, परिमाप विकल्प बी इसमें क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पर 35 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के संपूर्ण क्षेत्र, देखिए एक शंकु का कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एक तंबू उम्बू मान लीजिए, एक शंकु इस तरह होगा, बीच में एक सेंटर होगा इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है। तो देखिए 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है πr/l, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो इसमें πr² जोड़ देते हैं। संपूर्ण का अगर यहाँ पे बात कर लें, संपूर्ण का तो होगा πr/l + πr²। अब देखिए क्या चीज़ है, πr/l जो है ये वाला चीज़, ये ऊपर का चीज़ है, जैसे ये वाला चीज़, ये बाहर का जितना चीज़ हो गया वो सारी चीज़ें हैं। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है ना, ज़मीन का क्षेत्रफल, मान लो एक ठो तंबू लगा दिए, एक ठो छाता लगा दिए, तो तंबू का क्षेत्रफल है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और जमीनियों का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्लियर। तो इन्हीं के दोनों का अंतर पूछा है। अब दोनों का अंतर का फार्मूला यही है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 दिया ही है यहाँ पर, और आर का मान भी यहाँ पर दिया है 35। तो अगर आपको इसमें हम बता दें रखने के लिए, दोनों का अंतर की बात करें अगर हम, दोनों का अंतर का, तो देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये ऊपर वाला क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें से उसको घटा दीजिए, जब घटा देंगे तो आया जाएगा क्या, जो बचेगा वही होगा। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला चीज़ घट जाएगा, बचेगा क्या, πr²। तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर होगा क्योंकि फार्मूला में है πr²। तो 35 × 35 कर दीजिए, स्क्वायर के जगह पे इसको हटा दीजिए, 7×5 = 35। अब 35 के जो 5 में गुणा करेंगे तो होगा कितना, तो 22 × 175 होना चाहिए। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आएगा आपको 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये नीचे आ जाइए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन ज्ञात करिए। पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, जैसे ये घन हो गया, बन गया, ये घन बन गया,
अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो छक्का होता है उसका 6 परत होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 वो परत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके एक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इस प्रकार होगा ना, एक तो एक एक हो गया ये। इसका क्या, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए इसका 2 है, ये 4 है, तो 4 दूना 8 कर देते थे, मतलब लंबाई लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते थे, या तो इसका एक भुजा दूसरा भुजा का स्क्वायर ऐसे कर देते थे, वर्ग के जैसा है। तो इस प्रकार का उसमें कुल घन में 6 पृष्ठ होते हैं। अब छवों का जो है निकालना है आपको क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे, अब चूंकि भुजाएं समान हैं, जब भुजाएं समान हैं आपको तो मान लीजिए एक वाले का कितना भुजा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो पृष्ठीय देखिए कुल कितना होगा, ए भुजा का स्क्वायर हम बता रहे हैं आपको, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कौन सा मान लीजिए ऊपर ले लिए, तो एक भुजा दो ही भुजा, इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, यही क्षेत्रफल वाला तो निकल जाएगा ना, ऊपर वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ऐसे कितने क्षेत्रफल हैं, 6 क्षेत्रफल हैं। अब देखिए ये क्या होगा, अगर भुजा का स्क्वायर कर दीजिए और गुणे 6 कर दीजिए तो पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, किसका, घन का। अब यहाँ पे दिया कितना है, 1536 दिया है, तो 6 से उसमें क्या कर देंगे, इधर गुणा है तो उधर भाग जाएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 3 बचा, 6 पचे 30, 3 बचा, 6 छवा के 36, तो 256। यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, भुजा का, ये भुजा क्यों लिख रहे हैं भाई हम, ये भुजा का क्या हो गया भैया, स्क्वायर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर इतना, तो इधर स्क्वायर है, उधर उधर का भी स्क्वायर चाहिए हमको, तो 16 का स्क्वायर, इधर क्या है, भुजा का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, भुजा बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। इसमें क्या पूछा है आपसे, इसका आयतन पूछा है, तो जैसे इसका आयतन क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार गुणा करते हैं भुजा भुजा और भुजा का, तब इसका क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पढ़े हो ना, वही बात है यहाँ पे। तो 16 गुणे 16 और गुणे 16, इन तीनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 40 96, 16 का यानी कि क्यूब आ जाएगा 40 96। अब क्यूब है तो यहाँ पे मीटर में दिया था, क्यूब है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, आपको सवाल बड़ा लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, लेकिन ये यूं यूं करके सॉल्व होगा। अब इसको अगर पाइथागोरस परिमेय से लगाएंगे तो बहुत लंबा खींचने वाला है, और या तो a+b के फार्मूला से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का मान 2 दिया है ना, तो इसका मान 1 है और इसका भी मान 1 है, यानी कि x का मान 1 है, तभी तो 2 आया है। देखिए ये दिमाग दिमाग का खेल है, बहुत ज़्यादा होना। अगर यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 1 रख दें, 1 का भाग 1 में जाएगा, कितना बचेगा 1, और प्लस यहाँ पे x के जगह 1 है तो 1 1 जोड़ के कितना आया, 2 आया, 2 तो यहाँ पे लिखा है ना। ये सवाल ऐसे ही सेट रहता है, आपको एग्जाम में भी ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी x का मान कितना रख दें, 1 रख दें, उस पर 1000 घात चढ़ा दो, यहाँ पे 99 घात है, कितना भी घात चढ़ाओ 1 का मान 1 ही होता है, प्लस 1 बटे यहाँ पे x पे 99 घात है तो 1 पे भी 99 घात चढ़ाओगे तो उसका भी मान 1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 1 में 1 का भाग देंगे 1, कितना आया 2, और माइनस यहाँ पे कितना है 2, तो 2 माइनस 2 और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कुछ नहीं है, वैसे देख कर इसको बता सकते हो। यहाँ पे इसका मान 1, इसका मान 1, दोनों का 1 1 था, यानी कि x का मान 1 था। यहाँ पे x पे 99 मतलब 1, x पे 99 का मतलब 1, 1 1 2 2 मतलब 0, और 2 माइनस 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो देख कर इसको सॉल्व कर सकते हो आप। अब देख रहे हैं 11 नंबर प्रश्न में, यहाँ पे 2 समरूप, समरूप मतलब एक देखो इस तरह का त्रिभुज हो गया, और इसी तरह हुबहू बड़ा हो सकता है, लेकिन हुबहू इस तरह का त्रिभुज जैसे ये है एकदम हुबहू ऐसे ही ये भी है, बड़ा छोटा हो सकता है, देखने में सेम लगेगा। तो अब 2 समरूप त्रिभुज हैं, पहले का परिमाप जो है, पहले का कितना है, मान लीजिए पहला वाला है, ये दूसरा है। पहले का ये परिमाप, दोनों का परिमाप, इसका परिमाप जो है 30 है और इसका परिमाप क्या है 20 है।
पहले का परिमाप 30 है, दूसरे का परिमाप 20, तो यानी कि क्या किया, ये 3 माना है तो इसको क्या माना, 2 माना है। तो यदि पहले त्रिभुज की भुजा 9 है, यानी कि पहले त्रिभुज की भुजा अगर 9 है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, 6 होगी। सिंपल सा है, समझ गए, नहीं समझे, चलो एक बार और बता देते हैं। अगर मान लो एक त्रिभुज बड़ा सा, अब समरूप त्रिभुज यानी कि दोनों का रूप जो है सेम है। ये 30 माना है, इसको 20 माना है, इसको 9 मानेगा तो इसको 6 मानना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि देखो इसका डेढ़ा ये है तो इसका डेढ़ा ये हो जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे तो और लंबा जाएगा, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखकर। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के समांगी बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे त्रिभुज है ना, एक आपके पास त्रिभुज से बहुत क्वेश्चन आया है। शीर्ष लंबों को या शीर्ष का जो लंब है इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या होता है, लंब केंद्र होता है। इससे यहाँ निकालेंगे ये क्या होता है, लंब केंद्र, ये भी होता है लंब केंद्र। विकल्प बी यहाँ पर क्या है, सही है। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे पांडा क्या खाता है, बांस खाता है। पांडा बांस खाता है तो कोआला क्या खाएगा, कोआला खाता है यूकेलिप्टस। ये आपको पता नहीं है लेकिन पता करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे। कोआला क्या खाएगा, यूकेलिप्टस का पत्ता खाएगा। पांडा बांस का पत्ता खाता है तो कोआला क्या करता है, यूकेलिप्टस का पत्ता खाता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है 14 नंबर प्रश्न में, सभी जे बी हैं। ये सभी जे को क्या कर दिए हम, बी के अंदर कर दिए। समझ में आया, सभी जे क्या हैं, सभी जे बी हैं और कुछ डी बी हैं। कुछ डी जो हैं ये डी है, डी का कुछ हिस्सा किस में है, बी में है। अब चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। कथन इस प्रकार था, ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। जे जो है सभी जे का सभी हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर, और डी का कुछ हिस्सा जो है किसमें है, बी में। जैसे कुछ डी बी है। अब सभी डी जे नहीं है, सभी डी जे नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जे का डी से प्रश्न में कोई संबंध नहीं बताया है। सभी डी जे नहीं है, जे का डी से कोई संपर्क कथन में नहीं कहा है, तो यहाँ पर भी कोई संपर्क नहीं रखेंगे। यानी पहला कथन निष्कर्ष क्या है, गलत है। कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है, गलत। ये जो बी का पूरा हिस्सा है, ये बी का पूरा हिस्सा है, ये कह रहा है बी का कोई हिस्सा, बी कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ बी जे है, सभी जे क्या है, बी के अंदर आएगा। सभी जे बी है और कुछ बी जे है, तो ये दोनों गलत है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अब निम्न में से भिन्न ज्ञात करिए। भिन्न ज्ञात करना है, इनमें से कौन डिफरेंट है, भिन्न है। तो देखिए 7 सते 49, 49 में से एक गया 48, 13 13 में 169, 169 में से एक जाएगा, क्या बचता आपको, तो 169 में से एक जाता है तो 168 बचना चाहिए। 5 5 25, 25 में से एक गया 24, और 11 11 में 121, 121 में से एक गया 20। तो सभी काम कर रहा है, विकल्प बी वाला काम नहीं कर रहा है। इसमें जोड़ा है एक और सब में घटाया है। कमल को याद है उसका जन्म कितना अप्रैल के है, 24 अप्रैल के उसका जन्म है। के कमल का याद है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्म, अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए 24 के पहले है, 24 के पहले किसको याद है, कमल को याद है, और उसका जन्म 24 के पहले है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्म 22 के बाद है, 22 के बाद है। तो कौन सा डेट बचा, 23 बचा, 23 बचा ना। कमल को याद है 24 के पहले, उसके माता को याद है 22 के बाद है, तो बच्चा कौन, 23 को उसका जन्म है। विकल्प सी सही है। एक निश्चित कुट भाषा में किसी पोशाक को कंघी कहा गया। जब ऐसे प्रश्न आएगा ना तो सबसे पहले पूछो क्या पूछा है। होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता है ना। दिया नहीं है, अब दिएगा क्यों, क्योंकि प्रश्न कुछ और कह रहा है कि देखिए किसी ने पोशाक को कंघी कहा गया, कंघी को हेयर ड्रायर कहा गया, बाल सुखाने वाला, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा गया, और लिपस्टिक को चंदन कहा गया।
लिपस्टिक को क्या कहा गया, चंदन। तो यहाँ पे पूछा क्या, होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लिपस्टिक का, लेकिन लिपस्टिक को क्या कहा जा रहा है, चंदन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे होठों को रंगने के लिए आप चंदन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, विकल्प सी सही है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, समझ में आ गया, आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ करके एक बार बैक करके रिवर्स करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एक ये जो छक्का होता है, घन होता है, उसको खोला गया है, एक एक अंक जो होते हैं ना लूडो के। अब कह रहा है यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। इसको जो क्यूब है आपका छक्का है उसको खोला गया है और पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखो ये वाला 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। अब इसको जब बेंड करोगे, मोड़ोगे मान लो, तो एक यहाँ आएगा। देखो 7 को अगर सेंटर में रखो तो ऊपर, 7 को अगर सेंटर में रखो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 जाएगा। नीचे कौन आएगा, 1 आएगा। अब 3 कहाँ जाएगा, 3 7 के क्या जाएगा, अपोजिट में। अपोजिट में कौन आएगा, देखिए यहाँ पर 7 के अपोजिट में 3, क्योंकि जब इसको मोड़ोगे तो 1 नीचे चला जाएगा और 3 3 उस साइड 7 के पीछे चला जाएगा। क्लियर। और उसके बाद दाएं बाएं जो है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, और 3 क्या जाएगा, विपरीत में जाएगा। तो 7 के विपरीत में 3। अगर आपसे भविष्य में और भी प्रश्न पूछ ले तो इस प्रकार क्या कहेंगे, देखिए 2 के विपरीत में 5 आएगा, 3 के विपरीत में 7 आएगा, 9 के विपरीत में 1 आएगा। ये सारी चीज़ें फिक्स हो हैं। आगे चलते हैं। ऋतु जो है बिंदु ए से दक्षिण की ओर किलोमीटर ड्राइव करती है। अब देखिए दक्षिण नीचे की तरफ होता है, मैप में बात कर रहे हैं। तो बिंदु ए से ऋतु, कौन, ऋतु दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। और वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, दाएं हाथ की तरफ इधर जाएगी, फिर 2 किलोमीटर चलती है, ड्राइव करती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर कितना चलती है, 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले 2 किलोमीटर चली, यहाँ पे चली, उसके बाद फिर दाएं मुड़ी, 2 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली। अंत में वह एक और बार दाएं मुड़ती है। एक और बार दाएं मुड़ी मतलब इधर गई, दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर जाती है। तो बिंदु तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर जाती है। यहाँ पे बी है, 2 किलोमीटर तो ये फिक्स है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। 2 किलोमीटर ये गई और 2 किलोमीटर का ये हिस्सा बन गया। अब क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर ड्राइव करती है दाएं ओर मुड़ के। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसको किस दिशा की तरफ कितनी दूरी ड्राइव करना होगा। अब देखिए यहाँ पे थी वो, अब ये उत्तर, मैप में ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक ना, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे है वो, अब इसके पूरब कहाँ पहुँची है, बी तक पहुँची है। अब ए तक आने के लिए प्रश्न में पूछा है, बिंदु ए पर आने के लिए क्या करना होगा उसको, ए पर आने के लिए पश्चिम, इधर पश्चिम आएगी ना, तो पश्चिम की तरफ आना है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। अब देखो एक श्रृंखला है, किस तरह से डिजाइन है, 17तियाँ, यहाँ पे क्या आएगा, एक मतलब दिमाग उमग लगा कर कुछ सेट किए रहते हैं सब। 17तियाँ 51, 3 गुना है, ये तो खुशी की बात है। अब देखिए 58 से कोई मतलब है नहीं, लेकिन 58 दूना 116, यहाँ पे 3 का गुणा किया, यहाँ पर 2 का गुणा किया। 116 123 में अंतर है नहीं, तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन 23 को क्या कर दिया, 1 गुना कर दिया। पहले 3 गुना, उसके बाद 2 गुना, उसके बाद 1 गुना। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो 7 जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 जोड़ रहा है। तो अब 7 7 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 7 जोड़ दोगे तो आ जाए 130। ठीक ना। और उसके बाद क्या कहता, उसके बाद तो बातें ख़त्म कर दीजिए। 3 का पहले गुणा किया है, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का, तो 17 51, 7 जोड़ दिए 58, 58 दूना 116, फिर 7 जोड़ दिए 123, 123 में 1 का गुणा कर दीजिए 123, फिर 7 जोड़ दीजिए 130। विकल्प डी सही है। अब प्रश्न 21 नंबर में क्या कह रहा है, देखो अगर प्लस का अर्थ भाग है
तो प्लस के अर्थ पे क्या कर दो, यहाँ पर भाग कर दो। नहीं, ये तो भाग ही है। प्लस के अर्थ पे क्या कर देना है, हमको भाग कर देना है। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको भाग कर दो। और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, माइनस के अर्थ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। गुणे का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग कर दो। और उसके भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, भाग यहाँ पे है, इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। अब इसी चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। तो का को पहले काटिए तथा पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ कर, ऋण को करो दो घटाए, या फिर बोडमास आप पढ़े हैं, बोडमास के नियम इस पे फॉलो होगा। और उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर 6 आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके, चूँकि आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है और आप पढ़े हैं कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, देखो ये कोष्टक है ना, का को पहले काटिए, कोष्टक को काटो। ये 38 और 23 इन दोनों में क्या अब माइनस का मतलब है ना, अब मतलब किससे है, माइनस से। तो दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 में से 23 घटाएंगे तो 7 8 7 15। तो इसमें मझोला कोष्टक के अंदर हमारा बचा 15। उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो गया, आ गया माइनस, नहीं प्लस है नीचे नया कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे। और उसके बाद 4 तियाँ 12 गुणा कर दीजिए। उसके बाद मझोला कोष्टक बंद हो गया। 15 12 27, 15 12 27 बच गया इसमें। उसके बाद भाग है और यहाँ पे 6 में से 3, यहाँ पे माइनस को क्या करना है आपको, माइनस का अर्थ प्लस है, 6 3 9, यहाँ पे 9 कर देना है, 9 और नया अर्थ है गुणा। तो 9 तिरिक 27, 3 और गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है, कथन निष्कर्ष है। अगर आप दिनचर्या में सारे रिवाजों को शामिल कर लिया, अगर दिनचर्या में कई सारे रिवाजों को शामिल कर लिया जाए तो यह किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। यदि आप मान लो कोई आपसे कह रहा है कि आप अंग्रेजी में मत बोलो, कोई कह रहा है हिंदी में मत बोलो, कोई कह रहा है पूजा मत करो, कोई कह रहा है नमाज मत करो, अगर इन सभी चीज़ों को अपना लिया जाए तो क्या हो सकता है, कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कहना है। अभी तो समझे ना, किया जा सकता है, बस इतना रुको। अब नीचे, मस्जिद में झुककर इबादत करना या ईश्वर के सामने सिर झुकाना सर्वोत्तम व्यायाम है, क्योंकि इनमें बैठना, झुकना, उठना और पीठ का झुकाना शामिल होता है। ये भी सही है, ठीक है। ये जो अभी तो आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन आप प्राणायाम करेंगे या सूर्य नमस्कार करेंगे तो ये सारी चीज़ें आंसू व्यायाम भी हो जाएगा। तो व्यायाम के लिए धर्म कई अवसर देता है, सही बात है, प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए, ठीक है, स्नान करने के लिए अगर धर्म के हिसाब से करें तो यहाँ पे व्यायाम की आपको व्यायाम भी आपको मिलेगा, तो ये सही है। अगर हर रोज़ केवल इन्हीं रिवाजों का अभ्यास कर लिया जाए तो ये किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, सही है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर लागू होते हैं, विकल्प बी सही है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, वह आदमी कौन है जिसने चांद पर सबसे पहले अपना पैर रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग हैं, विकल्प बी सही है। दूसरे कौन थे? बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पैर रखा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर, पटना से थोड़ी दूर पे है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्रकाश पादुकोण खिलाड़ी हैं और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। कौन? प्रकाश पादुकोण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना है? यह फ्रांस में बना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, विकल्प ए सही है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज की बात करें तो गैलीलियो ने किया है। टेलीस्कोप की खोज किसने?
गैलीलियो ने। भारत में निर्मित टैंक का नाम है, भारत में निर्मित टैंक का नाम बताइए। तो वह टैंक है अर्जुन। अर्जुन वह टैंक है जो भारत में निर्माण हुआ है। इसका 1993 में इसका सफल परिक्षेपण या परीक्षण किया गया, परिक्षेपण नहीं परीक्षण किया गया। किसका? अर्जुन का। यह एंटी टैंक एक मिसाइल है। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। विकल्प बी सही है। यह रूस केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट था, उसी से छोड़ा गया था यह। और दक्षिण एशियाई संगठन जो है दक्षिण, तो मतलब सार्क, इसका सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो बता दें, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। यहाँ पे था सही जो है क्षेत्रीय सहयोग है। विकल्प डी सही है। सार्क के सदस्य कौन कौन हैं? श्री ओबामा ने भूटान को भापा। ठीक है, श्री ओबामा, आबामा कह दीजिए, आबामा ने भूटान को भापा। ठीक है। तो श्री से श्रीलंका, आ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश और मा से म्यांमार नहीं है इसमें, मालदीव है। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ने से नेपाल, भूटान से भूटान, को का कोई मतलब नहीं है। भा से भारत, पा से पाकिस्तान। ठीक है। स्टानले कप संबंधित है। स्टानले कप किससे संबंधित है? तो आइस हाकी से संबंधित है। विकल्प डी सही है। यह बिल्कुल नया करंट अफेयर है। टो जो आता है सीरीज, किसी एग्ज़ाम के पहले आता है, 1 महीने के पहले आएगा और उसी के अनुरूप एकदम सजाया गया रहता है। जो घटना चक्र बहुत बढ़िया सीरीज निकालता है टो का। एक ही प्रैक्टिस सेट आता है 10 प्रैक्टिस वाला, और बहुत बढ़िया होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्न में से कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, ललिता कुमार मंगलम इसकी क्या है? अध्यक्ष हैं, ललिता कुमार मंगलम। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया? तो उस ट्रक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किस कंपनी ने किया? तो निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया? तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे? 63वें की बात कर रहा है, उस समय कौन विशिष्ट अतिथि थे? तो अब्देल फतह अल सीसी, विकल्प सी सही है। 2021 तथा 2022 के गणतंत्र समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति थे ये मिस्र के हैं राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। 2021-22 में कोई नहीं आया था, कोरोना का काल चल रहा था। फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीता? 2023 में संपन्न महिला T20 कप में कौन जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, सॉरी, कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। विकल्प ए सही है। 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया।
उसके बाद वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया? तो वो हैं बाबर आजम। बाबर आजम को अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम किस कहाँ के? पाकिस्तान के। MS धोनी को जानते ही हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बता दें हम कि यह खगोलीय दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। ठीक ना, खगोलीय दूरी की इकाई है, मतलब एक जो प्रकाश होता है लाइट, एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर ले वही प्रकाश दूरी होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या है? अणु है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन है? तो न्यूट्रॉन है। विकल्प डी सही है। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इनमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इस्पात जो है यह मिश्र धातु नहीं है। बाकी पीतल, तांबा, कांसा ये सभी क्या हैं? मिश्र धातुएं हैं। निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होगा। ठोस में भी कई चीज़ दिया है। अब पानी दिया है, बर्फ़ दिया है, एसीटोन दिया है, एथिलीन दिया है, तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। एथिलीन जानते हैं उड़ जाता है तुरंत क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और जो वाष्पांक होता है निम्न होता है। और एसीटोन भी इसी तरह है। बर्फ़ देखिए, पानी को जमाएंगे तो बर्फ़ फैल जाएगा और ठीक है ना, तो हल्का होता है बर्फ़ पानी से। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया के रासायनिक सूत्र का बात करें तो ये NH3 है। विकल्प डी सही है। सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी सही है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो बोस-आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। बहुत कम घनत्व वाली गैस, जैसे घनत्व जानते हैं क्या होता है? ये दोनों हो गया ना, सेम आकार का मान लीजिए बर्तन है और ये यहाँ ऐसे रह गया, तो इसका घनत्व क्या है? कम है। और बहुत नज़दीक पर जब पार्टिकल होगा तो उसका घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो उद्दीपन कहलाते हैं। विकल्प सी सही है। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संघनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? इन दोनों में एक ही प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। विकल्प बी सही है। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ यही पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। दिल के दौरे का कारण क्या होता है? दिल के दौरे का कारण की बात करें तो हृदय रक्त आपूर्ति की कमी। जैसे ये अगर मान लीजिए धमनी है, धमनी में मोटापा, ज़्यादा मोटापा के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण इधर से मांस फैल गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? देखिए ये रक्त जाने के लिए जगह बहुत कम मिलेगा, तो आघात मतलब हृदय में रक्त जो है आपूर्ति नहीं हो पाती है, तब क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। निम्न में से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन डी को जाना जाता है। विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? वनस्पति फाइबर का आधार कौन है? सेलुलोस है। विकल्प ए सही है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में क्या होता है? कमी की अपेक्षा की जाती है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है? सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता कौन सी है? इनमें से बताइए। तो बता दें हम कि वो एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें का मैक्सिमम भाग भारत के संविधान बनाने में लिया गया है। यहाँ से कौन से संविधान से राज्य नीति विदेश विषयक निर्देशक तत्व अपना मतलब नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो वो है आयरिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? हिस्सा कौन नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो विधानसभा में नामांकित किए गए सदस्य। विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, नामांकित की बात कर रहा है, निर्वाचित नहीं, नामांकित। इतना ध्यान रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। बाकी दोनों सदन के सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य आते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के आते हैं, ये सब भी आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करें अगर, तो यहाँ पर प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, सही नहीं है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, नहीं सही है। और संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, ये भी नहीं सही है। संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं, ये भी नहीं सही है। विकल्प ई जो यहाँ पर सही है, इनमें से कोई नहीं। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की अवधि के भीतर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय में होता है? तो 60 दिन में होता है, विकल्प सी सही है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? अगर इसकी बात करें तो वो है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विषयक पेश नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 109 में। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सही है? तो ये है अनुच्छेद 75। अभी देखे 52 में राष्ट्रपति 11 जोड़ दो, 63 में उपराष्ट्रपति इसमें 11 जोड़ दो, 74 में प्रधानमंत्री, 75 में इसमें नियुक्ति की बात कर रहा है। उसके ऊपर 5 और जो 11 और जोड़ दो, 85 लोकसभा भंग है इसमें। और किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक का अभ्यास करना अनिवार्य है? तो वो है 10 वर्ष का सेवा दिए रहें।